सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो आज हम शिव महापुराण की द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में 13वें अध्याय का वर्णन करेंगे। 13वें अध्याय में हमें बताया गया है शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि क्या है, और ये जो शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि है ये हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। पिछले अध्यायों में हमने जाना था कि किस प्रकार से भगवान शंकर की पूजन पूजन किया जाता है, भगवान शंकर की पूजन आराधना की जाती है, सुबह नित्य उठकर भगवान शंकर की पूजन अर्चना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुशेश्वर महादेव का उपाय बताएंगे रोग मुक्ति के लिए। कुशेश्वर महादेव का उपाय आपको कब करना चाहिए, और साथ ही साथ में शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि जानेंगे। जिस प्रकार आप पिछले वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, उसी प्रकार इस वीडियो को भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें ताकि वो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को सुन सके, भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त कर सके और शिव जी की कृपा उनके ऊपर हो। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा के 13वें अध्याय का द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभिष्ट सुखों को सुलभ कराने वाली है। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग ध्यान देकर सुने। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे, हे देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता उठिए। हे उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं काम करता हूँ, वैसा ही मैं करता हूँ। भक्तिपूर्वक यह वचन कहकर और गुरु के चरणों का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाए। इसके बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों से और पैरों को धोकर दंत धावन करे। सूर्य उदय से पहले ही दातून करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोए। हे देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्तों को यत्नपूर्वक दातून को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान ना करे। शिव भक्ति से युक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभंगे करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन तेलाभंगे करना दोषपूर्ण नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास और प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर तथा पूर्व की ओर धारण करे। उच्चिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी ना करे। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देव का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो उसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। इसके पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला तर्पण करना चाहिए। इसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे। हे श्रेष्ठ द्विजों, तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा चित्रमय होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप, तप तथा दान सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने संध्योपासना आदि नित्य कर्म का संपादन करके पुनः शिव की आराधना करे।
तत्पश्चात 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन करे अथवा गंगा बिंदु ऐसा उच्चारण करते हुए 1 बार आचमन करे। तत्पश्चात माँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके महाधैर्य धारण करके जल गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत सकाम संकल्प करके पराभक्ति से सपरिवार शिव पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें, यथा ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले महोदर का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य द्रव्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण होकर पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। घर में द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है, क्योंकि घर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। घर पर होने वाली शिव की पूजा के समय अंगों सहित तथा सपरिवार उन सदाशिव का आवाहन करके पूजन किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथों का प्रक्षालन करके प्राणायाम करे। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवर्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उतानासन या पर्यकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। पुराने समय में तो पत्थर की बटिया की श्रद्धापूर्वक पूजा करके लोग भव सागर से पार हो जाते थे। यदि वे शुद्ध रूप में स्वयं घर में विद्यमान है तो उसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र ना लेकर जाएं। पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप है, गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ चिन्ह अंकित है, जिनके अंग की कांति कर्पूर के समान है, जो दिव्य रूप चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जूटा जूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती है, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दूसरे तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित है, जो संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो भक्त वत्सल उन परमानंद स्वरूप शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे। चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे, यथा सामाभ्य सदाशिव नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि। तत्पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दे
तदंतर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराए। वेद मंत्र अथवा समंत्र चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करे। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए। फिर भगवान शिव को जलाधार से स्नान कराए। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्नपूर्वक लेप करे। तत्पश्चात सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करे। वेद मंत्रों, षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पहुँचे। तदंतर आचमन प्रदान करे और वस्त्र समर्पित करके नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करे। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्वपत्र अर्पित करे। बिल्वपत्र समर्पित होने से ही शिव पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। तदंतर प्रसन्नतापूर्वक गुगलू और अगूर आदि से धूप निवेदित करें। तदंतर शंकर जी को घृतपूर्ण दीपक दे। इसके बाद निम्न मंत्र से भक्तिपूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करे। हे शंकर, आपको नमस्कार। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, सुख दीजिए, भोग और मोक्ष का फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात प्रेम पूर्वक शीर्ष आचमन कराए। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करे। इसके अनंतर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाए। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाए। तत्पश्चात यथोक्त ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करे। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार ही मंत्र का जाप करना चाहिए अथवा अपने ज्ञान के अनुसार जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में मंत्रों का विधिवत उच्चारण करे। प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्त्रोतों से वृषभ ध्वज शंकर की स्तुति करे। तत्पश्चात धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। इसके बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और शिव की प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर शंकर को इस प्रकार मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। हे शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे मर्ड, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हैं, मेरा चित्त सदा आपको ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इस प्रकार बहुविध प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को बार बार नमस्कार करें। तत्पश्चात यह बोलकर विसर्जन करना चाहिए, हे देवेश, हे प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को जाए। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप आदरपूर्वक पधारें। तो अब हम आपको कुशा वाला उपाय बताने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए। तो आपको क्या करना होगा, कुशा लेनी होगी। अब आप पूछेंगे कुशा क्या होती है, तो आप शिव मंदिर के अंदर जाते होंगे, वहाँ पर आप कुशा का आसन देखते होंगे। जो कुशा आती है वही कुशा आपको लेनी है जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं। तो ये जो कुशा है इसको आपको रोग मुक्ति के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, एक कलश में आपको जल भर लेना है। अब इस जल के अंदर आपको एक कुशा डाल देनी है। कुशा डालने के बाद में 10 से 15 मिनट तक आपको इस कुशा को इस जल के अंदर ही रहने देना है। और जब आप कुशा डालेंगे तो आपको कुशेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कुशेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब इसमें से आपको कुशा निकाल देनी है और ये जो कलश का जल है इस कलश के जल को आपको लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। मंदिर में जाकर कुशेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस कलश का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देना है। क्या कर देना है, शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। कौन से महादेव का नाम लेते हुए, कुशेश्वर महादेव। कुशेश्वर महादेव के नाम से जल आपको समर्पित करना है। और जो जल नीचे गिर रहा है
उसमें उस जल को आपको एक पात्र के अंदर झेल लेना है। झेल लेने का मतलब होता है शिवलिंग के नीचे एक पात्र लगाओ और उस पात्र में सारा जल ले लो। अब आपको उसी दिन, जिस दिन आप ये कुशेश्वर महादेव के नाम से उपाय करके आए हैं, उस दिन आपको उस जल को पूरे दिन में 5 बार पीना है, यानी कि 5 बार उस जल को पीना है। 5 बार का समय मैं आपको बता देता हूँ। जब आप सुबह उपाय करके आओगे, सुबह सुबह उपाय करके आते से ही, घर आते ही सबसे पहले आप पहली बार आपको आचमन करना है। अब जब आप जल का आचमन करोगे तो एक बार में जब आप आचमन करोगे तो 3 बार जल पीना होगा। जैसे सुबह आप शिव मंदिर से आए, फिर आपको जल पीना है 3 बार उसमें से, यानी कि एक समय पे 3 बार जल का आचमन करना है। आचमन करने का मतलब अपने हाथ में जल लीजिए और अपने हाथ को आप कुएं की तरह, कुंड की तरह बना के उसमें जल लो और जल लेने के बाद में उस जल का सेवन करो। 3 बार जल पिया सुबह। दिन में जब आपने खाना खाया, कुशेश्वर महादेव का नाम लेकर फिर 3 बार जल पीना है। उसके बाद शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में आपको शाम के समय पर फिर से कुशेश्वर महादेव के नाम से 3 बार जल पीना है। शाम के समय के बाद में तो 3 बार आपने जल पी लिया। अब इसके बाद में चौथी बार आपको, जब आप रात को खाना खाएंगे, रात को खाना खाने के बाद में कुशेश्वर महादेव के नाम से वो जल पीना है। और जब बिस्तर पर सोने वाले हो आप, तो सोने से पहले आपको यदि कलश के अंदर जितना भी जल है उस पूरे जल को कुशेश्वर महादेव के नाम से पी लेना है। आपके शरीर में जो भी रोग है, कैंसर संबंधित रोग, डायलिसिस चल रहा होगा, किडनी लीवर की समस्या है, कोई भी समस्या क्यों ना हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए अब सुनते हैं आगे के अध्याय को। इस प्रकार भक्तवत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करे और उस जल को अपने हृदय में लगाए, मस्तक पर चढ़ाएं। हे ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। आप लोग अब और क्या सुनना चाहते हैं? तो जो भी सुनना चाहते हैं, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जल आदि की धाराओं से शिव की पूजा का महात्म्य। तो चलिए, सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर